अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 157 नए केसेस। जिले खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली खातून फौत। पाकिस्तानी जेल से 18 साल बाद रिहाई, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 हफ्तों की जिंदगी। और बहरीन में जुमेरात से 2 हफ्तों तक मसाजिद बंद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 157 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,988 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,613 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 3, जनगांव में 0, भोपालपल्ली में 1, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 9, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 7, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 11, मुलगू में 2, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडे में 6, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 4, सिरसिल्ला में 2, रंगारेड्डी में 10, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 9, भोनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह को रियासती हाईकोर्ट ने राहत दी है और निचली अदालत की जानिब से उनको सुनाई गई 1 साल की कैद की सज़ा के फैसले पर रोक लगा दी है। गोशा महल असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सन 2015 में मुनक्किदा बीफ फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। ताहम उन्होंने वहाँ मुबैना तौर पर पुलिस ओहदेदारों पर हमला किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। गुज़िश्ता माह निचली अदालत ने इस केस में राजा सिंह को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। उस सज़ा को रुकने असम्बली ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उस मामले की समाअत करते हुए अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। ज़िले खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली आंगनवाड़ी टीचर की मौत हो गई। 27 साला चिन्नी ने 4 दिन कबल टीका लिया था। बाद अज़ां उसे बुखार हो गया और उल्टियाँ होने लगीं। खातून को इलाज के लिए खम्मम के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। फौरी तौर पर मौत की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है। मुतवफ़िया के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि टीका लेने की वजह से उसकी मौत हुई है। ज़िले वरंगल रूरल में एक कार नहर में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त श्रीधर और रेणुका की हैसियत से हुई है। मजीद एक शख्स पानी में बह गया। मुकामी अफराद ने ड्राइवर को बचा लिया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वरंगल से तुर्रूर जाने वाली कार प्रोदगिरी मंडल के कोनकापाका के पास बेकाबू होकर नहर में गिर गई। बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हंगामा करने के एक और मुलजिम इकबाल सिंह को मंगल की शब पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इकबाल की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। हंगामा आराई के मामले में मुलविस दीप सिद्धू को पुलिस ने पीर की शब हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने दीप सिद्धू, जोगराज सिंह, गिरजो सिंह और गुरजन सिंह के बारे में मालूमात देने वालों को 1 लाख रुपये नकद इनाम देने का ऐलान किया था। इसके अलावा पुलिस ने जगजीत सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के बारे में मालूमात देने वालों को 50,000 रुपये नकद इनाम देने का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के लिए मंसूबा तैयार कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक 5 में से 3 रियासतों में 1 और 2 दीगर रियासतों में 2, 3 और 6, 8 मरहलों में इलेक्शन करा सकता है। इत्तलात के मुताबिक कमीशन तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 1 मरहले में इंतखाब कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं आसाम में 2-3 मरहलों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में 2 मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक मगरबी बंगाल में 7-8 फेज़ या 5-6 फेज़ में इलेक्शंस हो सकते हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रियासत में 6 या 7 मरहले में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों और मरहलों पर इलेक्शन कमीशन 15 फरवरी के बाद आखिरी मोहर लगाएगा। एक 65 साला हिंदुस्तानी खातून जिसने 18 सालों तक बग़ैर किसी जुर्म के पाकिस्तान की जेलों में ज़िंदगी गुजारी और बिलाखिर रिहाई पाकर वापस अपने मादर वतन हिंदुस्तान औरंगाबाद दक्कन पहुंचने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही अपने मालिक हकीकी से जा मिली। कल 9 फरवरी की सुबह पहर जब उस खातून को लहद में उतारा गया तो वहाँ सबकी आंखें अश्कबार थीं और सबके चेहरों पर यह सवाल था कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं, जहाँ एक बेकसूर और भोली भाली खातून को 18 सालों तक क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, वो भी इस हालत में जब उसका अपना कोई ना हो और जिसने कर्ब तन्हाई में अपने मादर वतन वापस पहुँचने की उम्मीद व आरज़ू में 18 साल गुजार दिए हों।
अभी 14 दिन पहले ही 26 जनवरी 2021 को जब औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर उनका इस्तकबाल करते हुए औरंगाबाद शहर के सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया था, तो उस खातून ने खुशी से सरशार लहजे में शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मैं इस बात का लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकती कि मुझे अपने मादरे वतन हिंदुस्तान पहुँचने की कितनी खुशी महसूस हो रही है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान वापसी पर खुशी मनाने वाली खातून हसीना बेगम का कल 9 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। उन्होंने बमुश्किल 14 दिन ही आज़ादी से लुत्फ अंदोज होने के बाद आखिरी सांस ली। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा में वाक़े यारी रोड इलाके में भयानक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। यारी रोड में वाक़े LPG सिलेंडर गोडाउन में ये आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया है। गोडाउन में सुबह 10 बजे आग लगी है और एक के बाद एक LPG सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहे हैं, फूट रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ जाए वाक़े पर मौजूद हैं। ट्विटर कंपनी ने हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 500 अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हिंदुस्तान में कुछ अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। ट्विटर ने वाज़ेह किया कि समाजी कारकुनों, सियासी लीडरों और मीडिया के नुमाइंदों के अकाउंट्स को मनसूख नहीं किया गया। ऐसा महसूस किया गया है कि ऐसा करना इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। कानून के अंदर इजहार राय की आज़ादी है। ट्विटर अपने सारिफिन के हक़ का दिफा करता है। मरकज़ी हुकूमत ने ट्विटर को मकतूब रवाना करते हुए ऐसे 1178 अकाउंट्स को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था जिनमें गलत मालूमात मौजूद हैं और उन ट्वीट्स को फौरी तौर पर हदफ कर दें। हुकूमत बहरीन ने ममलिकत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों के पेश नज़र कल जुमेरात से 2 हफ्तों तक मसाजिद बंद करने का फैसला किया है। बहरीन की वजारत इंसाफ व इस्लामी उमूर ने मसाजिद बंद करने के साथ मजहबी प्रोग्राम भी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया है। मसाजिद बंद करने और मजहबी प्रोग्राम पर पाबंदी का ये फैसला नमाजियों और मुकीम गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। बहरीन में कोरोना वायरस से अब तक 387 अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना के केसों की तादाद 1,08,807 हो चुके हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 157 नए केसेस। ज़िले खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली खातून फौत। पाकिस्तानी जेल से 18 साल बाद रिहाई, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 हफ्तों की जिंदगी। और बहरीन में जुमेरात से 2 हफ्तों तक मसाजिद बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।